आज का हमारा डिस्कशन रहेगा सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है, फर्स्ट डीपीपी सीक्वेंस सीरीज का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस अप टू 50 टर्म्स एंड दिस अप टू 60 टर्म्स आर। तो अगर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अब एक जो है हॉल ऑफ फेम टाइप का क्वेश्चन बन गया है। ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है, इसका टेक्निक। और क्योंकि मुझे कंबाइंड एपी बनानी है इनकी, तो जो कंबाइंड कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कंबाइंड, वो क्या होगा, इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, इस वाले का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो कंबाइंड कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा आपका। आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और रही बात, जो सबसे ज्यादा मेहनत होती है हमारी वो किस में होती है, वो होती है कि लास्ट टर्म और कॉमन टर्म ढूंढने में। तो कॉमन टर्म देखो, पहली कॉमन टर्म तो ये रही, दिख रही है, अच्छी बात है। तो पहली कॉमन टर्म भी मुझे दिख गई, यानी कि ए जो है हमारा नई सीक्वेंस का वो 5 हो जाएगा। अब बस मुझे देखना है कि मेरे को कहां तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं लास्ट टर्म ढूंढता हूं। तो जो फर्स्ट एपी है हमारी 3, 5, 7 वाली, इसमें क्योंकि 50 टर्म्स है तो इसके लिए A50 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 49 इंटू 2, ठीक है। और जो दूसरी वाली सीक्वेंस है 2, 5, 8 वाली, इसके लिए A60 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 59 इंटू 3। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये छोटा है दोनों में से। तो अब आपके पास समझ में आ रही हो कि भाई इन दोनों में से मैं मैक्सिमम यहीं तक जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर क्या है, एपी खत्म हो गई ना, तो कॉमन टर्म्स कैसे आएंगी, फाइन। तो इसका मतलब जो भी मैं इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स अगर ढूंढना चाहता हूं नई एपी के लिए, तो इसके लिए मैक्सिमम मैं यहां तक जा सकता हूं। तो इसका मतलब इसका जो nth टर्म होगा वो छोटा होने वाला है इस क्वांटिटी से, ठीक है, जो कि कितनी हो गई बेटा, 49 इंटू 2, ये आई थिंक हो जाएगा 50, 99, 102 हो जाएगा आई थिंक। अब चेक कर लेना एक बार इसको, 101, सॉरी प्लस 2 है ना, हाँ, तो 101 हो जाएगा, ठीक। तो ये 101 से छोटा होना चाहिए। तो 101 से छोटा होना चाहिए, तो बस पुट कर देते हैं भाई, ए पता है, डी पता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस n-1 टाइम्स 6 लेस देन इक्वल टू 101। यहां से सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 17, यानी कि मैक्सिमम कितनी टर्म्स कॉमन है, 17। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा क्वेश्चन था।